नमस्कार साथियों, आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हैं। कक्षा 10 गणित के अंदर प्रश्नावली 1 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल 2 नंबर का पेपर में आता है। क्वेश्चन ये है कि किन्हीं दो संख्याओं के लसप और मसप ज्ञात करो तथा जांच करो क्या संख्याओं का गुणनफल लसप मसप के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है, दो संख्याओं की जगह लिए हमने 26 और 91 का HCF मसप और LCM लसप ज्ञात करो। तो आइए दोस्तों, किस प्रकार करते हैं देखते हैं। हम शुरू करते हैं। 26 और 91 हमें यहाँ दो संख्याएं दी गई है का इनका हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो दोनों को हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, कक्षा 10 के अंदर इसका जो मेथड दिया गया है वो दिया गया हमें इसके गुणनखंड करके। हम दोनों संख्याओं के पहले फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 26 के गुणनखंड। 26 इवन नंबर है, सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग देंगे, 2 का 1 बार और 2 का 3 बार। 13 एक अभाज्य संख्या है जिसका भाग खुद में 1 बार जाएगा। इस तरह से 26 के गुणनखंड हुए 2 × 13। 26 के दो फैक्टर प्राप्त हो गया हमें, 2 × 13। इसी तरह से हम 91 के फैक्टर करके देखते हैं गुणनखंड। यहाँ पे 91 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 9 और 1 10 हो रहे हैं, 3 का जाएगा ही नहीं, 4 का नहीं जा रहा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 6 सम संख्या, ये विषम संख्या है। 7 का भाग जाता है इसमें, 7 का भाग जाएगा, 7 13 7 91 और वापस देखिए 13 अभाज्य संख्या है, 13 का भाग 13 में 1 बार। इस तरह से 91 के हमारे पास दो फैक्टर प्राप्त हुए, 7 और 13। ठीक है। इस प्रकार से जब हमें यहाँ पर इनके फैक्टर मिल गए, 26 बराबर 2 × 13, 91 बराबर 7 × 13। अगर यहाँ पर कोई संख्या रिपीट होती तो हम उसको घातों के रूप में लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ घातों के रूप में नहीं है इसलिए हमको सीधे लिखना है 2 × 13 और 7 × 13। अब देखिए बात करते हैं हम लसप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं LCM। लसप निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके जो फैक्टर हमें प्राप्त हुए, इन फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन क्या मिल रहा है हमें यहाँ 13 की अगर यहाँ घातें होती तो बड़ी घात, क्योंकि यहाँ घात नहीं है, 13 अकेला ही है तो सिंपल 13। 2 कॉमन में से केवल एक निकाल लेंगे, 13। अब इसके अलावा जितना भी कुछ बचता है, कॉमन फैक्टर के अलावा जितने भी फैक्टर बचते हैं इसमें या इसमें, उन सबको इसके साथ में ले लेते हैं। पहले वाले में से 2 बचा, दूसरे वाले में से 7 बचा। इस प्रकार इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 दूनी 14, 13 × 14। वो 13 × 14 को जब गुणा करेंगे तो 14 × 42 के 2 हासिल के 4, 14 और 4, सही है ना। एक बार देखना आप, ये तो हुआ LCM। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे HCF, जिसे हिंदी में कहते हैं मसप या HCF। HCF को कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जैसे हमने कहा कि कॉमन पद की बड़ी घात इनटू बाकी सब। मसप में होता है केवल कॉमन पद की छोटी घात, तो कॉमन पद 13 है, 13 की छोटी घात। यहाँ चूँकि घातें नहीं है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो केवल एक ही घात आएगी 13। ये HCF इसका 13 आएगा। LCM आया 182, HCF आया 13। तो ये तो लसप और मसप ज्ञात हो गए। अब ये क्वेश्चन आगे बढ़ता है तो ये कहता है जांच करो। जांच में क्या करता है ये, जांच ये कहती है हमसे कि किन्हीं दो संख्याओं के लसप और मसप दी गई दोनों संख्याओं के पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से इसका सूत्र है लसप × मसप बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हम रख के देख लेते हैं। लसप का मान है हमारे पास 182 इंटू HCF का मान है 13। फर्स्ट संख्या हमारी 26 और सेकंड संख्या है 91।
अलग अलग गुणा करके देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ मैं गुणा करके बता देता हूँ आपको। 182 इंटू 13, तो 13 दूनी 26 के 6, हासिल के 2, 13 अट्ठे 13 अट्ठे होते हैं 104। 104 में 2 ऐड करेंगे तो 106, हासिल के हो गए 10। 13 एकम 13 और 10 2366। ये तो आया इन दोनों का 2366। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 91 इंटू 26। अब 26 का यहाँ पे मान लो मैं टेबल नहीं आती है, 2 बार में कर लो। 6 और 9 छंग 54, 2 और 9 दूनी 18, 6 के 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3, हासिल के 2, 2366। इस तरह से जांच हुई कि लसप मसप का गुणनफल पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों ये तरीका है, ये क्वेश्चन श्योरली आता है। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 का 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है कि दी गई संख्याओं के लसप मसप ज्ञात करो। तो ये लसप मसप ज्ञात करने का तरीका है। आगे भी हम ऐसी संख्याओं के इसी तरह के क्वेश्चन आपको